नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ी हटकर है। एक माँ, उसका बेटा और पड़ोस की एक खास भाभी जी के दिलचस्प किस्से। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जरूर दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब सुनिए मेरी कहानी। मेरा नाम रानी है और मेरी उम्र 35 साल है। ये किस्सा करीब 10 साल पहले का है। उस वक्त मेरे पति सूरज ने कहा, रानी, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। सफर लंबा है पर मुनाफा अच्छा मिलेगा। मैंने, कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो ना हमारे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा जाना। वो बोले, यह काम जरूरी है। 1 साल में लौट आऊंगा, अच्छे पैसे लाकर। मैंने सोचा, ठीक है, अगर इससे हमारा कर्ज चुक सकता है तो जाओ। अगले दिन सुबह देखा, सूरज बैग पैक कर रहे थे। मैंने कहा, सच में जा रहे हो? वो बोले, हाँ, अब बात हो चुकी है ना। मैंने कहा, हमारा एक ही बेटा है रोहन। उसकी पढ़ाई, परवरिश और उसकी शादी तक की जिम्मेदारी है। ऐसा अकेले कैसे संभालूंगी? वो हंसते हुए बोले, बस 1 साल, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर क्या हुआ? 1 साल नहीं, पूरे 10 साल बीत गए। न चिट्ठी, न फोन, न कोई खबर। मैंने मान लिया, या तो वह इस दुनिया में नहीं रहे या हमें पूरी तरह भूल गए। तब मैंने अपने बेटे रोहन के लिए खुद को संभाला। नौकरी करने लगी ताकि उसका पेट भर सके, उसे पढ़ा सकूं। अब रोहन 20 साल का हो गया, हैंडसम, समझदार लड़का। 1 साल पहले की बात है। मैं अपनी पड़ोसन सरिता भाभी के साथ बैठी थी। सरिता दीदी मुझसे कुछ साल बड़ी होंगी। हम दोनों हंसी मजाक कर रही थीं और रोहन पढ़ाई में व्यस्त था। सरिता दीदी ने अपने पति के बारे में बताना शुरू किया। कैसे वो उन्हें रोज प्यार जताते हैं और अगर गुस्से में भी हो तो उन्हें कैसे मना लेती है। मैंने हंसते हुए कहा, दीदी, आपका तो भाग्य कमाल का है। मुझे देखिए, सालों से अकेली हूँ। तभी रोहन उठा और मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने कहा, अरे, यह क्या तमाशा है बेटा? ऐसे सामने चौड़ा होकर कैसे खड़े हो गए? वो हंसकर बोला, मम्मी, बताओ ना, कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा लग रहा हूं ना? मैं हंसते हुए बोली, बिल्कुल, तू तो एकदम शानदार लग रहा है मेरा राजा बेटा। वो थोड़ी शर्माते हुए बोला, सच में मम्मी, आप सच बोल रही हो ना? या बस यूं ही दिल खुश करने के लिए कह रही हो? मैंने कहा, नहीं बेटा, दिल से कह रही हूं। जो भी लड़की तुझसे शादी करेगी, खुद को सबसे भाग्यशाली मानेगी। तू सिर्फ उसका साथ नहीं देगा, बल्कि उसकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगा कि वो एक पल भी तुझसे दूर नहीं रह पाएगी। और देख बेटा, जो तेरे सामने ये सीन मैं देख रही हूँ, मैं पूरे मोहल्ले में चिल्लाकर कह सकती हूँ कि तू अपने बाप से भी 4 कदम आगे है। याद है वह दिन जब तूने मेरे साथ मस्ती की थी? सच में जैसे तरबूज फोड़ दिया हो। तब से मैं आज तक हिली हुई हूँ। उस दिन के बाद से रोहन और मैं पहले से भी ज्यादा करीब हो गए। माँ बेटे का रिश्ता था, मगर अब उसमें एक अलग समझदारी, एक गहराई आ गई थी। रोहन अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा था, वो मेरा सहारा भी बन गया था। कुछ ही दिनों बाद की बात है। सरिता भाभी एक दिन मुझसे बोली, रानी, मैंने रोहन को देखा है। वो बहुत समझदार है और अब तो तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखने लगा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, यह तो मेरा भाग्य है कि ऐसा बेटा पाया। लेकिन सरिता भाभी ने कुछ अजीब सा कहा, रानी, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि आव सिर्फ तुम्हें माँ की तरह ही नहीं देखता? मैं चौंक गई। मतलब? वो बोली, मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कभी कभी उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखती हूँ जब वो तुम्हें देखता है। मैंने उस बात को मजाक में टाल दिया। पर उस रात जब मैं कमरे में अकेली थी तो सरिता भाभी की बात बार बार याद आ रही थी। अगली सुबह जब मैं किचन में चाय बना रही थी, रोहन पीछे से आया और बोला, मम्मी, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा, तुम बैठो। मैंने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज तो बड़ा लाड़ आ रहा है मुझ पर। उसने मेरी आंखों में देखा और धीमे से बोला, तुम्हें नहीं पता मम्मी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सिर्फ माँ नहीं, तुम मेरी सब कुछ हो। मैं हक्की बक्की रह गई। रोहन, ई क्या कह रहे हो? उसने मेरी हथेली थामी और कहा, मुझे नहीं पता कि यह सही है या गलत। मैं सिर्फ यह जानता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। जितना प्यार किसी को मिलना चाहिए, वो सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उस पल मेरी आंखों में आंसू थे।
दिल तेजी से धड़क रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। बिल्कुल, मैं इसे और आगे बढ़ाता हूँ, इसे एक इमोशनल और थोड़ा सा रोमांटिक ड्रामा टोन में रखते हुए, जो कि सस्पेंस और भावनाओं से भरा हो। मैंने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। दिल में उथल-पुथल मची हुई थी, पर चेहरे पर शांति लाने की कोशिश कर रही थी। और तुम्हें पता है, तुम क्या कह रहे हो? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे सब पता है। मम्मी, और यह भी पता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने कितनी तकलीफें झेली हैं, अकेले सब संभाला, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो तुम्हारा हर जख्म भर दे। अगर वो मैं बन सकूं तो क्या बुरा है। मेरे हंठ सूख गए थे। एक माँ के लिए यह सब सुनना आसान नहीं था, लेकिन एक औरत के लिए शायद बहुत देर बाद किसी ने उसकी परवाह इतनी गहराई से की थी। मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए कहा, रोहन, तुम अभी बहुत कुछ महसूस कर रहे हो। शायद यह मोह है या कोई गलतफहमी, पर बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो बोला, माँ, हाँ, शायद तुमने जन्म दिया मुझे, लेकिन उस रिश्ते से ऊपर भी एक रिश्ता होता है, आत्मा का। अगर मेरी आत्मा तुमसे जुड़ी है, तो क्या उसे भी रोक दोगी? उसकी बातों ने जैसे मेरी सोच को झकझोर दिया था। उसी शाम सरिता भाभी फिर मिलने आई। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही उन्होंने मेरी आंखें पढ़ लीं। रानी, क्या रोहन ने कुछ कहा? मैंने सिर झुका लिया। वो बोली, मैं जानती थी, पर अब यह तुम्हारे ऊपर है। दुनिया क्या कहेगी, यह मत देखो। देखो तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्योंकि यह कहानी किसी की माँ बेटे की नहीं रह गई है। यह कुछ और है। रात गहरी होती गई, खामोशी मेरे कमरे में बैठी रही, और दिल सवाल करता रहा, क्या हर रिश्ता जन्म से तय होता है, या कोई रिश्ता जीवन की ठोकरों के बाद बनता है, किसी को सहारा देने के नाम पर? अगली सुबह मैंने खुद को आईने में देखा भी, चेहरा जिसे सालों से सिर्फ एक माँ के रूप में जाना गया, पर आज मेरी आंखों में एक औरत भी दिख रही थी, जिसे प्यार की प्यास थी, जो अब और अकेली नहीं रहना चाहती थी। रोहन दरवाजे पर खड़ा था, चुपचाप, जैसे उसकी सांसें भी मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, रोहन, अगर मैंने वही किया जो समाज चाहता है, तो शायद हम दोनों पूरी जिंदगी अधूरे रहेंगे। और अगर मैंने वही किया जो दिल कहता है, तो जिंदगी के हर लम्हे में हमें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं हर सवाल के साथ खड़ा रहूंगा। मम्मी नहीं, रानी। उसने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा। मेरे भीतर कुछ काम का काम, पर अब डर नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, और अगर तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, हमें भाग कर कुछ नहीं करना। हम यहीं इसी मोहल्ले में सबके सामने खड़े होंगे। जो होंगे अपने वो साथ देंगे, और जो नहीं होंगे वो खुद दूर हो जाएंगे। 2 हफ्ते बाद मोहल्ले में सब सन थे। रानी और रोहन ने मंदिर में एक सादा सा समारोह रखा था। न कोई दूल्हा, न दुल्हन, बस दो आत्माएं जो एक दूसरे को सम्मान और अपनापन देना चाहती थी। सरिता भाभी सबसे आगे थीं। उन्होंने आगे बढ़कर रोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस प्यार को लोग पाप कहते हैं, वही अगर सच्चा हो तो वो पुण्य बन जाता है। कुछ लोगों ने रिश्ते तोड़े, कुछ ने पीठ दिखाई, लेकिन एक बात साफ थी, रानी अब अकेली नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद जब सब शांत हो गया था, तो एक दिन पड़ोस से खबर आई। किसी ने मेरे और रोहन के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी। क्या यह ठीक है? रानी और रोहन का रिश्ता तो पूरी तरह गलत है। ये रिश्ते की सीमाओं को पार कर गए हैं। इन शब्दों ने मुझे जैसे एक ठोकर मारी। मुझे पता था कि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, पर दिल में यह डर भी था कि क्या रोहन और मैं अपने रिश्ते की परिभाषा को सही साबित कर पाएंगे। एक दिन रोहन घर लौटते वक्त अचानक बोला, मम्मी, हम दोनों के बारे में सब कह रहे हैं। तुम्हें दुख तो हो रहा होगा ना? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं बेटा, जो लोग बात कर रहे हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे। हम किसी को जवाब देने के लिए नहीं जीते। हम तो अपना प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए जीते हैं। फिर भी समाज ने हमें ना छोड़ा। किसी ने हमारे घर के पास खड़े होकर ताने दिए। किसी ने हमारी पूरी कहानी को गलत ठहराया। इस दौरान रोहन मेरे पास आया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो। लेकिन उसी समय सूरज ने अचानक घर लौटने का फैसला लिया।
10 साल बाद उसने मुझे कॉल किया। रानी, मुझे वापस लौटने का समय आ गया है। तुम्हारी खामोशी समझी नहीं जा रही। मैंने कहा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने अपने बेटे को अकेले ही बड़ा किया है। अब वह बड़ा हो चुका है और हम दोनों की जिंदगी का निर्णय हम खुद लेंगे। सूरज ने मुझे चेतावनी दी, तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैंने कहा, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारा प्यार है और इसे हम खुद तय करेंगे। एक दिन जब मैं और रोहन अपने दिन का काम खत्म कर रहे थे, सूरज अचानक घर पहुंचा। उसने रोहन से कहा, तुम्हारा यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। तुमने जो कदम उठाया है वह गलत है। रोहन ने संयम से कहा, मैंने जो किया वह मेरे दिल ने तय किया। आप मम्मी से जो उम्मीद रखते थे वह अब नहीं हो सकती। सूरज चुप हो गया, लेकिन उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। एक दिन सूरज ने फिर से घर पर कदम रखा और इस बार उसका मन पूरी तरह से बदला हुआ था। वह सीधे मुझसे बोला, रानी, मुझे यह समझ आ गया है। तुम और रोहन अपने रास्ते पर है। अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैंने उसकी ओर देखा। आंखों में कोई विशेष भावनाएं नहीं थीं। तुमने मेरे बिना 10 साल कैसे बिताए? अब तुम सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हो। हाँ, सूरज ने सच्चाई से कहा, मेरे लिए यह बहुत कठिन था। पर अब जब तुम्हें और रोहन को देखता हूँ, मुझे एहसास होता है कि प्यार वही है जो दोनों दिलों में होता है। मैं इसे बदलने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि यह रिश्ता तुम्हारा है और तुम दोनों इसे सही तरीके से जी रहे हो। यह सुनकर मैं कुछ देर चुप रही। फिर कहा, तुम जो चाहो वो करो सूरज, लेकिन हम अब अपने फैसले खुद लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने जा रहे हैं। रोहन इस वक्त हमारे पास खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वह मुस्कुराया। मम्मी, मैंने कभी भी किसी से उम्मीद नहीं की कि वह मुझे समझेगा, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मेरे रिश्ते का निर्णय हम दोनों को खुद करना है। समाज अब भी हमें समझने के लिए तैयार नहीं था। कभी मोहल्ले के लोग हमें घूरते, कभी हमारे घर के बाहर कुछ ना कुछ पोस्टर चिपकाए जाते, कभी गपशप होती, पर हम दोनों ने कभी परवाह नहीं की। रोहन ने कहा, मम्मी, हम दोनों जितनी बार इस दुनिया को गलत साबित करेंगे, उतनी बार हमें एक नई ताकत मिलेगी। एक दिन जब हम दोनों शहर के एक पुराने मंदिर में गए थे, वहां एक बुजुर्ग बाबा जी थे। उन्होंने हमें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जितना ज्यादा लोग इस दुनिया में आपको गलत समझेंगे, उतना ही आपके रिश्ते का बल बढ़ेगा। प्यार अगर सच्चा है तो दुनिया का कोई भी डर उसे तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर हम दोनों चुप हो गए। बाबा जी की बातें सच थीं। उन्होंने हमें एक नया दृष्टिकोण दिया, जिसे समाज की नजरों से नहीं बल्कि दिल से देखना चाहिए। समय बीतता गया और हालात बदलने लगे। लोग धीरे धीरे हमारे रिश्ते को समझने लगे, क्योंकि हम दोनों ने कभी भी किसी से कोई जवाब नहीं मांगा। हमने अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। कभी सूरज ने हमें ताने दिए, कभी रिश्तेदारों ने सवाल उठाए, लेकिन हमने प्यार, विश्वास और समझ से उन सभी को जवाब दिया। और फिर एक दिन सूरज हमारे पास आया और बोला, रानी, अब मैं तुम्हारी ताकत को समझता हूँ। तुमने जो फैसला लिया था वह सही था। अब मैं रोहन को पूरी तरह से अपना बेटा मानता हूँ। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा। मुझे सिर्फ यही चाहिए था, आपकी स्वीकृति। अब हमारे घर में शांति थी, प्रेम था और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे रिश्ते में एक नया आत्मविश्वास था। समाज ने धीरे धीरे हमें अपना लिया और अब हम सब मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। कैसे लगा दोस्तों आज की इस कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।